अब देखो यार, अगर तुम लोग एमजेएफ के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में एमजेएफ के डेब्यू को लेकर डीडीपी की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के न्यू जापान क्वार्टर फाइनल के ऊपर जंगल बॉय न्यू जापान कप से बाहर हो चुके गए। एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर ओकाडा पॉसिबली एईडब्ल्यू में चैंपियन बनने वाले गए। एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट को लेकर एईडब्ल्यू का ब्रैकेट सामने आ चुका है। मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू में ओपोनेंट्स को लेकर मोन ने काफी सारे रेसलर्स के नाम रिवील कर दिए हैं। आरओएच की सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर आरओएच का वर्ल्ड चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस चलिए फिलहाल बिना किसी दूरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एमजेएफ की। बात करें यहाँ पर एमजेएफ की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पर एमजेएफ के जो से वर्ल्ड टाइटल हार जाने के बाद पिछले 3 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन देखने को नहीं मिले गए। और यहीं एमजेएफ के लगातार इंजरी की वजह से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के लेजेंड और डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर डीडीपी के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पिक्चर पोस्ट किया गया, जिस पिक्चर के अंदर हमें यहाँ पर एमजेएफ और कोडी रोड्स देखने को मिल रहे गए। और गाइस यहाँ पर डीडीपी ने इस पिक्चर को पोस्ट करके सोशल मीडिया पर यह कहा कि क्या ये दोनों कभी दोबारा एक साथ आमने सामने होंगे। और गाइस यही डीडीपी के इस पोस्ट के बाद अब यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोगों का ये कहना है कि एमजेएफ के फोटो को पोस्ट करके डीडीपी इस चीज को टीच कर रहे गए कि पॉसिबली एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने वाले गए। और गाइस कई सारे नमूनों का तो ये भी मानना है कि एमजेएफ यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस के खिलाफ कोडी की मदद करने वाले गए। वेल गाइस अब यहाँ पर इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एमजेएफ ऑलरेडी यहाँ पर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइस डीडीपी का इस पिक्चर को पोस्ट करना एमजेएफ के डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू से कुछ भी लेना देना नहीं गए। बट गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर यहाँ पर एमजेएफ एईडब्ल्यू के शो पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के न्यू जापान कप की। बात करें अगर यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही। एनजेपीडब्ल्यू इस समय उनका एनुअल न्यू जापान कप टूर्नामेंट कर रही है, जहां पर आज एनजेपीडब्ल्यू के न्यू जापान कप के क्वार्टर फाइनल के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी ने एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन सनाडा को क्वार्टर फाइनल के अंदर फेस किया। और गाइस लास्ट ईयर फॉरबिडन डोर के ऊपर सनाडा के जैक पेरी को बीट करने के बाद आज यहां पर न्यू जापान कप के ऊपर इन दोनों के मैच के शुरू होने के पहले जंगल बॉय उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर जैक पेरी सनाडा को मॉक करते गए। और गाइस वैसे तो पूरे मैच के अंदर आज यहां पर जैक पेरी काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते गए, बट गाइस इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर एक बार फिर से आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भी सनाडा यहां पर जैक पेरी को बीट कर देते गए। और अब जबकि सनाडा यहां पर जैक पेरी को बीट कर चुके गए, तो गाइस सनाडा यहां पर सेमीफाइनल के अंदर जा चुके गए और जैक पेरी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर न्यू जापान कप से यहां बाहर हो चुके हैं। गाइस यहीं एनजेपीडब्ल्यू के न्यू जापान कप से बाहर होने के बाद आज यहां पर जैक पेरी ने बैक स्टेज पर उनका इंटरव्यू दिया, जहां पर जैक पेरी ने उनके फ्यूचर को लेकर बात की। और गाइस जैक पेरी ने यह कंफर्म कर दिया है कि भले ही जैक पेरी न्यू जापान कप से बाहर हो चुके गए, बट वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। और वो यहां पर अब भी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आने वाले सोच के ऊपर काम करने वाले गए। गाइस मैं डेफिनेटली एईडब्ल्यू के मुकाबले जंगल बॉय जैक पेरी को और लंबे टाइम तक एनजेपीडब्ल्यू में देखना चाहूंगा। बट गाइस जहां तक बात रही न्यू जापान कप की, तो गाइस जंगल बॉय जैक पेरी वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो आज यहां पर न्यू जापान कप से बाहर हुए हैं, क्योंकि गाइस आज यहां पर ओरिजिनली न्यू जापान कप के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार हिरोकी गोटो बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली को फेस करने वाले थे। बट गाइस डेविड फिनली के तबीयत के खराब होने की वजह से डेविड फिनली को जापान में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और गाइस डेविड फिनली की सीरियस तबीयत खराब होने की वजह से न्यू जापान ने यह फैसला लिया है कि डेविड फिनली अब यहां पर टूर्नामेंट पर कंटिन्यू नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर डेविड फिनली की तबीयत के खराब होने की वजह से डेविड फिनली को ऑटोमेटिकली टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। और इसीलिए हिरोकी गोटो अब यहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर डायरेक्टली सेमीफाइनल के अंदर पहुंच चुके गए। और जैक पेरी और डेविड फिनली दोनों के न्यू जापान कप से बाहर जाने के बाद हिरोकी गोटो और सनाडा अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर न्यू जापान कप के सेमीफाइनल पर एक दूसरे को फेस करेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला
ही कि आखिर कौन सा रेसलर इस साल न्यू जापान कप को जीतता है। बट गाइस जहां तक बात रही टूर्नामेंट की, तो गाइस यही एडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर द आइकॉन स्टिंग के एडब्ल्यू से रिटायर होने के बाद अब जबकि एडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप वैकेट हो चुका है, तो गाइस फाइनली एडब्ल्यू के द्वारा एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप का टूर्नामेंट रिवील हो चुका है। वेल गाइस एडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एडब्ल्यू कंपनी एक लंबा टूर्नामेंट करने वाली है, जिस टूर्नामेंट के अंदर हमें यहां पर टोटल 12 टैग टीम देखने को मिलने वाली है। और इस टैग टीम टूर्नामेंट के अंदर इन 12 टैग टीम्स में से एडब्ल्यू ने 10 टैग टीम्स का नेम अनाउंस कर दिया है, जहां पर एडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर द यंग बक्स, प्राइवेट पार्टी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम, बेस्ट फ्रेंड, डॉन केलीस फैमिली, रिकी स्टार्क, बिग बिल, टॉप फ्लाइट, FTR, इन्फिनिटी और हाउस ऑफ ब्लैक होने वाले गए। और गाइस यहां पर इन 10 टैग टीम के अलावा एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के इस टूर्नामेंट के अंदर हमें यहां पर 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री भी देखने को मिलने वाली है, जो एडब्ल्यू कंपनी आने वाले टाइम में रिवील करेगी। और गाइस बेसिकली इस टैग टीम टूर्नामेंट का फाइनल एडब्ल्यू कंपनी उनके ब्रांड न्यू पेपर व्यू एडब्ल्यू डायनेस्टी के ऊपर करने वाली है। और गाइस इन 12 टीम्स में से कोई एक टीम होगी जो एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी की ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बनेगी। वेल गाइस आपको क्या लगता है एडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू की कौन सी टैग टीम को ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बनना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मर्सिडीज मोन के एडब्ल्यू में फ्यूचर की। वेल बिग बिजनेस पर मोन के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद अब फाइनली मर्सिडीज मोन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी में उनके फर्स्ट अपोनेंट को लेकर बात की गई, जहां पर मोन का यह कहना है कि एडब्ल्यू का लॉकर रूम इस समय पूरी तरह से स्टैक्ड है। और गाइस एडब्ल्यू के अंदर वुमेन डिवीजन में लगभग जितने भी वुमेन रेसलर्स है, मोन यहां पर एक एक करके सबको फेस करना चाहती है। बट गाइस यहां पर डेफिनेटली विलो नाइटिंगेल पॉसिबली वो रेसलर हो सकती है जिसको यहां पर मोन सबसे पहले फेस करे, क्योंकि मर्सिडीज मोन के आखिरी मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल की वजह से मर्सिडीज मोन को इंजरी हुई थी और वो यहां पर डेफिनेटली विलो से उनका बदला लेना चाहेंगी। बट गाइस यहां पर विलो नाइटिंगेल के अलावा मर्सिडीज मोन की एक और ऐसी पुरानी राइवल है जो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर है, और ये यहां पर और कोई नहीं बल्कि सरेया है। और गाइस यहां पर मोन का ये कहना है कि सरेया और मर्सिडीज मोन के बीच में एक लंबी हिस्ट्री है और वो यहां पर डेफिनेटली एडब्ल्यू के अंदर सरेया को भी फेस करने वाली है। बट गाइस इन दोनों के अलावा टोनी स्टॉर्म, स्काई ब्लू और जूलिया हर्ट जैसे रेसलर मर्सिडीज मोन के पहले राइवल हो सकते हैं। और गाइस यहां पर मोन ने करंटली इन 5 रेसलर्स का नाम लिया है जिनको वो यहां पर पहली बार एडब्ल्यू पर फेस करने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मोन यहां पर एडब्ल्यू के अंदर टोनी स्टॉर्म, जूलिया हर्ट, स्काई ब्लू, सरेया और विलो नाइटिंगेल में से सबसे पहले किसको फेस करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो की। वेल गाइस और बात करें यहां पर एडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं एडब्ल्यू कंपनी उनका जो नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो करने वाली है वो यहां पर एडब्ल्यू कंपनी का कनाडा में इस साल का पहला डायनामाइट होने वाला है। और गाइस कनाडा में एडब्ल्यू के इस डायनामाइट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने इस साल के सम ऑफ द बिगेस्ट मैचेज अनाउंस कर दिए हैं, जहां पर एडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर जेरिको और हुक आमने सामने होंगे। तो वहीं नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन डायनामाइट पर लाइव अपीयर होंगी और एडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज के बीच में आई क्विट TNT चैंपियनशिप मैच होगा। तो वहीं एडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर ओकाडा यहां पर एडब्ल्यू पर उनका पहला टाइटल मैच रेसल करेंगे, जहां पर रेन मेकर एडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर फाइनली एडी किंगस्टन को कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइस वैसे तो मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि टोनी खान इस मैच को डायनेस्टी पेपर व्यू पर बुक करेंगे, बट गाइस टोनी खान ने इस मैच को ऑलरेडी नेक्स्ट वीक के डायनामाइट पर बुक कर दिया है। और गाइस इस चीज के बहुत ही तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली एडी यहां पर उनका टाइटल नेक्स्ट वीक एडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर हारने वाले गए, क्योंकि गाइस यहां पर नेक्स्ट वीक एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडी किंगस्टन और ओकाडा के कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के बाद आरओएच के इस साल के पहले पेपर व्यू सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर एडी किंगस्टन आरओएच का वर्ल्ड चैंपियनशिप मार्क ब्रिस्को के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और गाइस वैसे तो एडी किंगस्टन करंटली ट्रिपल क्राउन चैंपियन है, बट वो यहां पर उनके तीनों टाइटल अलग अलग डिफेंड कर रहे गए और नेक्स्ट वीक कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को हार जाने के बाद पॉसिबली एडी किंगस्टन सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर के ऊपर मार्क ब्रिस्को से आरओएच के
के वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी हार सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेन मेकर नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडी किंगस्टन को हराकर AEW के ब्रांड न्यू कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं या नहीं। वेल गाइज एक बात तो पक्की गई, नेक्स्ट वीक का डायनामाइट ब्लॉकबस्टर होने वाला है। और गाइज इसीलिए ऑलरेडी कनाडा में नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के लिए AEW ने यहां पर 5,500 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। वेल गाइज ये तो बात ही AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर AEW कंपनी ऑफिशियली यहाँ पर 2024 में कनाडा में डेब्यू करेगी, जहाँ पर AEW कंपनी कनाडा में उनका पहला शो कोलिजन करने वाली गए। और AEW के कल होने वाले कोलिजन शो को AEW कंपनी कैनेडियन टियर सेंटर के अंदर करेगी, जिस अरीना में AEW के कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 3144 के बराबर रखी गए, जहाँ पर 3144 टिकट में से AEW ने अभी तक करीबन 2900 टिकट सोल्ड आउट किया है। बट गाइज अब भी कल के कोलिजन शो के ऊपर AEW को करीबन 200 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW पॉसिबली करने वाली गए। बट क्योंकि कल का AEW का कोलिजन शो AEW कंपनी कैनेडियन टियर सेंटर में कर रही गए, तो गाइज इसीलिए इस अरीना की कैपेसिटी के 15,000 से ज्यादा होने की वजह से ये अरीना कल 80% खाली रहने वाला है। और गाइज AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर पॉसिबली मात्र यहाँ पर 3,000 के लोग के होने की वजह से हमें यहाँ पर एक बार फिर से काफी सारी सीटें खाली दिखाई देंगी। और गाइज मेरे हिसाब से कल के AEW के कोलिजन शो के ऊपर इतने कम क्राउड का होना AEW कंपनी पूरी तरह से डिजर्व करती गई, क्योंकि गाइज कल यहाँ पर AEW कोलिजन के कनाडा में पहले शो होने के बाद भी कल के कोलिजन शो के ऊपर AEW ने 24 घंटे पहले तक सिर्फ एक मैच अनाउंस किया था। और गाइज क्योंकि कनाडा में लोगों को ये मालूम ही नहीं गए कि कल के कोलिजन पर क्या कुछ होने वाला है, तो गाइज इसीलिए मेरे हिसाब से लोगों को टिकट बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। और गाइज टोनी खान के लेट मैचेज अनाउंस करने की आदत AEW कंपनी के टिकट सेल पर महंगी पड़ने वाली गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर कल कोलिजन के 24 घंटे पहले तक AEW कंपनी ने कोलिजन शो के ऊपर सिर्फ और सिर्फ काइल ओराइली के मैचेस को अनाउंस किया था। और गाइज मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी देखा है काफी सारे कैनेडियन फैंस का ये कंप्लेन करना है कि वो यहाँ पर शो पर जाने में इंटरेस्टेड तो है, बट गाइज उनको यहाँ पर ये पता ही नहीं गए कि AEW कंपनी शो पर कौन कौन से मैचेज और रेसलर फीचर करने वाली गए। और गाइज बेसिकली AEW के लेट मैचेज अनाउंस करने की आदत AEW के कल के कोलिजन के ऊपर भारी पड़ी गए। वेल बात करें कल के कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर कनाडा में AEW के पहले 2024 कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर एडम कोपलैंड देखने को मिलने वाले गए, जहां पर कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर एडम कोपलैंड पॉसिबली उनका प्रोमो कट करेंगे। बट इसके अलावा कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर काइल ओराइली देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर 2 सालों के बाद AEW में उनके पहले मैच के अंदर ब्रायन कीथ को फेस करने वाले गए। बट इसके बाद AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर जूलिया हार्ट AEW का TBS चैंपियनशिप ट्रिश अडोरा के खिलाफ डिफेंड करेंगी। तो गाइज वहीं कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर सरिया के ब्रदर जैक नाइट AEW पर उनका डेब्यू करेंगे, जो यहाँ पर कोलिजन शो के ऊपर एंजेलो पार्कर को सिंगल मैच में फेस करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट कल यहाँ पर किक ऑफ होगा, जहां पर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के पहले राउंड के अंदर कल यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक एक्शन में होने वाली गए, जो यहाँ पर कोलिजन पर इन्फिनिटी को फेस करेगी। और गाइज फाइनली कल कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर AEW कंपनी में एक और बड़ा ड्रीम मैच होगा, जब यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर द लेजेंड कात्सुयोशी शिबाता AEW में रिटर्न करेंगे। और वो यहाँ पर कल AEW कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को अल्टीमेट ड्रीम मैच में फेस करेंगे। वेल गाइज आज से करीबन 2 साल पहले जब शिबाता ने AEW को ज्वाइन किया था, उसी समय शिबाता ने ये कहा था कि वो यहाँ पर AEW में ब्रायन को ड्रीम मैच में फेस करना चाहते गए। और कल यहाँ पर फाइनली अब ये ड्रीम मैच होने वाला है। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने ये भी कंफर्म किया है कि टोनी खान ने लास्ट मिनट पर इस मैच को इसलिए अनाउंस किया है क्योंकि कात्सुयोशी शिबाता पहले से AEW के शो पर अवेलेबल नहीं थे, और क्योंकि पिछले कुछ महीनों से शिबाता यहाँ पर
जापान के अंदर वीजा इशू की वजह से जापान को लीव नहीं कर पा रहे थे। तो गाइज इसीलिए टोनी खान को भी ये नहीं पता था कि वो यहाँ पर सिबाता को कोलिजन पर बुक कर पाएंगे या नहीं। बट गाइज कल क्योंकि यहाँ पर एक बैग सिबाता का वीजा इशू सॉल्व हो गया, तो गाइज टोनी खान ने लास्ट मिनट के ऊपर सिबाता और ब्रायन के ड्रीम मैच को बुक कर दिया है। वेल गाइज मेरे हिसाब से टोनी खान को कल के कोलिजन शो के ऊपर इस मैच को बिल्कुल भी बुक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गाइज ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच है और गाइज टोनी खान को इस मैच को बिल्ड करके बुक करना चाहिए था। बट गाइज अब तो कल के कोलिजन को देखकर ही पता चलेगा कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर जब यहाँ पर सिबाता और ब्रायन आमने सामने आते गए तो इन दोनों के इस मैच में क्या होता है। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।